वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो उम्मीद करती हूँ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। आसान कोई चीज़ नहीं होता है तो मुश्किल भी कोई नई चीज़ नहीं होता है। जितना पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी एनर्जी को, अच्छे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जितना नेगेटिव रहेंगे उतना आप गंदी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में गिराने वाले बहुत हैं। तो अपने जो लगाम है ना, अपने हाथ में रखें, ठीक है? किसी को भी ना दे, अपने ऊपर किसी को भी राज करने ना दे। ये डिवाइन के मैसेजेस हैं, मेरे मैसेजेस नहीं हैं। थैंक यू डिवाइन। डिवाइन फॉरगिव एंड फॉरगेट। कोई भी चीज़ अगर हुआ है, किसी को आपने अपना लगाम पास्ट में दिया था पकड़ने के लिए और उन्होंने मिसयूज किया है, बेवकूफ़ बनाया है, मैनिपुलेट किया है, की है, तो अभी जो है अपनी गलती से सबक सीखिए और आने वाले समय में किसी को भी अपना राजदार ना बनाए। और क्योंकि हर कोई वफादार नहीं होता है, और अपना कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा जो है आप अपने दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा पे लेके ना चले, ठीक है? फ्री रहें, फ्री हैंड रहें। तो बताइए, पेशेंस रखें। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल मालिक, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स उनके लिए क्या कुछ गाइड करेंगे आप प्लीज़ बताएं, ताकि मैं उनको बता सकूं, उनको गाइड कर सकूं। ओके, बताएं। और भी कोई डाउनलोड मैसेज है तो आप वो भी दे सकते हैं मुझे, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दे सकूं। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना लगता है कि आप इसको अपने लाइफ में कैरी कर सकते हैं, ले सकते हैं, आसानी से अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं, उतारिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है? क्योंकि एकदम से चेंज होना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। और लोग कहते हैं पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। हर कोई पॉजिटिव होना चाहता है, हर कोई के पास इतना सेंस है कि वो चाहता है पॉजिटिव होना, लेकिन कोई तो मजबूरी होगी जो उसको बार बार नेगेटिव बनाता है। तो हम उस मजबूरी की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि आज डिवाइन मुझे ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं। कोशिश कीजिए, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप सोच लिए कि हर नेगेटिविटी को निकाल के फेंकेंगे तो नेगेटिविटी क्या, उसके पापा जी भी जाएंगे, ठीक है? तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने माइंड को आप प्रोग्राम कीजिए, और आइए देखते हैं जो भी हुआ फॉरगिव एंड फॉरगेट कीजिए, भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए। मैं बस सोच लीजिए कुछ लेना देना रहा होगा आपका किसी के साथ में, कोई आए आपको टॉर्चर करके चले गए, पता नहीं क्यों आज ऐसी एनर्जी आ रही है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके क्या कुछ गाइड करेंगे, उनको प्लीज़ बताएं। क्या कुछ गाइड करने वाले हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ गाइड करें। तो जो मैंने बोल रही थी, जो परमात्मा की, प्रभु की मर्जी थी, पहले ही आ जाती है फ्रीक्वेंसी आप लोगों का कि कौन व्यूअर्स की एनर्जी कैच कर रही थी, किस तरह की व्यूअर्स की एनर्जी कैच कर रही थी, वो आ चुकी थी। इसीलिए शायद वैसे जो है डाउनलोड्स आने लग जाते हैं। तो फेस योर शैडो, जैसे कि मैंने कही कि कोई भी बात जो है अगर आपके माइंड में, हर कोई नेगेटिविटी से निकलना चाहता है, तो जो शैडो साइड है, जो आपका अंधकार साइड है, जो आपका डार्क साइड है, उसको फेस कीजिए, भागिए मत किसी। देखिए, भागने का प्रॉब्लम आपको क्या होगा, जब मैं बहुत 9th-10th में पढ़ती थी तो कोचिंग जाती थी, तो कोचिंग में मेरे टीचर्स ने मुझे ये सब समझाए थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कि बहुत टाइम हो गया, 87-88 की बात है ये। तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताए थे कि आप जितना जिस चीज़ से भागोगे वो उतना आपका पीछा करेगा, और एक दिन जब भागते 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 आप थक के गिर जाओगे, और जब आपको होश आएगा, सेंस आएगा, आप सर उठाओगे, तो प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी रहेगी।
अभी तक तो प्रॉब्लम पीछे से थी, आप भाग रहे थे और पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन जिस दिन आप गिर जाओगे, जिस दिन आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। तो प्रॉब्लम को फेस करना है तो क्यों ना स्टार्ट में कर ले, इतना भाग के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ फर्स्ट डे से, फर्स्ट सांस से, फर्स्ट मतलब ये से आप उससे फाइट में लग जाइए, ठीक है। तो थैंक यू मेरे जो भी टीचर्स थे, जो भी मेरे सर थे, थैंक यू बताने के लिए। आज उनको भी यहाँ से मैं प्लेटफॉर्म से उनको भी थैंक यू बोलती हूँ, तमाम टीचर्स को जिन्होंने भी हमें इस लायक बनाया, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया हमें, है ना। 87 में हम पास आउट हुए थे 10th। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी लगता है कि हम बाहर आए हैं निकल के। तो देखिए आ रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम है आप है उसको फेस कीजिएगा। अभी मैं तैयार नहीं थी इसलिए मैं ली नहीं हूँ। तो थैंक यू ऑल, मेरे जो भी मेंटर्स हैं, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, वेलविशर हैं, आप लोग भी जो भी मेरे वेलविशर हैं, तमाम लोगों को शुक्रिया। और जो लोगों ने भी गड्ढे में डाला या चैलेंज खड़ा किया या ऑब्स्टिकल्स खड़ा की मेरे लाइफ में, उनको भी शुक्रिया। क्योंकि ठीक है, इतना पेशेंस आया मेरे पास, इतनी समझ आई, इतनी सेंस आई। वरना लोग तो इस उम्र में आके गिव अप कर देते हैं, नहीं अब तो बस मेरा तो लास्ट टाइम आ रहा है, ख़त्म हो रहे हैं। बट यहाँ से अगर मैं लाइफ शुरू कर रही हूँ तो आप लोगों को एक यहाँ से बता रही हूँ। अभी अभी मेरा बर्थडे गया था जून में, आज जुलाई हो गया, तो बता नहीं सकी, मैं भूल जाती हूँ। तो जून 27 को मेरा बर्थडे था। तो बहुत आप लोगों को शुक्रिया, हर चीज़ के लिए शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक एंड तमाम लोग जो अच्छा किए उनको भी, जो बुरा किए उनको भी। क्योंकि जो बुरा किए समझ आई, नॉलेज आई, और जो अच्छा किए उनकी तो कोई बात ही नहीं है। परमात्मा 10 टाइम आप लोगों को बढ़ा के जो दिए हैं आप लोगों को दे, और उन्नति तरक्की ग्रोथ दें। और जो भी सैडो साइड है, जैसे मैं निकल कर आई हूँ, मैं फाइट कर रही हूँ, वैसे आप लोग भी निकल कर बाहर आएँ, ठीक है। तो एक विश के साथ मुझे यकीन है कि मेरे जो भी मेरे वेलविशर है, मेरे गुरु हैं, मेरे परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर हैं, वो ज़रूर आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाएंगे, तभी आप लोग यहाँ तक आए हैं। तो आइए देखते हैं कि फेस योर शैडो, तो कैसे शैडो को फेस करना है, आइए देखते हैं। बताइए क्लैरिफाइड कैसे कर सकते हैं, बताइए क्या कुछ करना है, बताइए। थर्ड पर्सन अगर कोई है, आपके सपने के बीच में, आपके बीच में, तो थर्ड पर्सन अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस किया है, जिसके चक्कर में अगर आप गए हैं, किसी के बातों में भी अगर आप आ गए थे और आपको पता चल रहा है कि वो बात, वो व्यक्ति गलत है, वो एनर्जी गलत है, वो लोग गलत थे, तो उसको आप अभी से सुधार लीजिए। उस थर्ड पार्टी को, वो जो भी है आपके बीच में जो आए हैं, उनका कट कीजिए और निकलिए वहाँ से, क्योंकि वहाँ यहाँ पे आपके जीवन में काम नहीं है। इसकी वजह से जो है आप, और एक चीज़ और आ रहा है कि अगर कोई कैरियर से, पैसे से परेशान हो रहे, दूसरों की देखते हैं, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, उसके पास वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, हम क्यों नहीं हैं। तो हर कोई की लाइफ अलग अलग होती है, हर कोई के कर्माज अलग अलग होते हैं, हर कोई का टाइमिंग डेथ का अलग अलग होता है, तो हर कोई नसीब अपना अलग अलग लेके आता है। जैसे एक हाथ है, 5 उंगलियां हैं, पांचों के साइज एंड शेप अलग है, फंक्शंस अलग है, काम अलग है। उसी तरह से जितने लोग हैं दुनिया में सब अलग हैं, सबके वाइब्रेशन अलग होंगे, सबके शक्ल सूरत अलग होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। तो आप उससे अपना कंपेयर मत कीजिए। आप अनमोल हैं, आप जो हैं, आपका कोई मोल नहीं लगा सकता, कोई कीमत नहीं लगा सकता। परमात्मा के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी उन्होंने रचना की है, जितनी भी उनकी क्रिएटिविटी है, सब अनमोल है, उनकी कोई कीमत नहीं है। बहुमूल्य तो वो होता है जिसकी कीमत जाता है, अनमोल वो होता है जिसका मोल नहीं होता, जिसका मूल्य नहीं लगा सकते, अमूल्य। तो अपनी वैल्यू को जाने, पहचाने, और किसी पैसे आ जाने से, कैरियर आ जाने से, या नाम शोहरत इज्जत हो जाने से आपकी वैल्यू है, अदरवाइज नहीं है। तो जो भी ऐसा सोचता है, जो भी आपको मतलब गिराने की सोचता है और डिमोटिवेट करता है, ऐसे लोगों से आप हट जाइए, है ना। तो ऐसे लोगों के पास जाइए, ऐसे लोगों को दोस्त बनाइए, ऐसे लोगों के साथ बातें सुनिए जो आपको मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और आप जो है, जैसे हैं, आपको स्वीकार करता है। ऐसे लोगों को अपने लाइफ में लाइए। जो आपका क्रिटिसाइज करता है, जो आपकी टांगे पकड़ के खींचता है, जो गिराता है, ऐसे लोगों को क्या करना है, बाय बाय करना है ना। एकदम, और बाय बाय भी करना है, उसकी नेगेटिविटी भी नहीं लेनी है, और अपने आप पे काम करना। और एक दिन उससे भी अच्छा, ये मत सोचो कि हम उससे अच्छा बनकर दिखाएंगे। परमात्मा का हाथ पकड़ो, परमात्मा उससे ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी परमात्मा की है, आपकी नहीं है। बस अपनी डोर उन तक पहुंचा दो, ठीक है। और बात करो, खुल के बात करो ऐसे लोगों से कि भाई क्या है,
क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। एकदम खुल के बात करिए ऐसे लोगों से, जो भी आपका शैडो साइड है, जो भी आपके शैडो फ्रेंड्स है, नियर डियर है, सराउंडिंग में, एकदम खुल के आइए कि प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ ठीक है, हम ऐसे ही हैं क्योंकि परमात्मा ने मुझे ऐसे ही बनाया है, और मैं मोटा हूँ, मोटी हूँ, लंबा हूँ, लाटी हूँ, जैसी भी हूँ, काली हूँ, गोरी हूँ, गोरा हूँ, जैसा भी हूँ, कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, कैरियर है नहीं है, फिर भी हम जो है बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा मुझसे कनेक्टेड है। ठीक है, परमात्मा हर व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं होते हैं, रोने वाले से जरूर कनेक्ट हो जाते हैं, दुखी लोगों से जरूर कनेक्ट हो जाते हैं, बरसते कि आप आवाज़ लगाओ, तो आप आवाज़ लगाइए, परमात्मा आपसे, आपके साथ कनेक्शन में आ जाएंगे। और जो लोग दूसरे का टांग पकड़ के खींचते हैं, जो लोग दूसरे को गिराते हैं, परमात्मा अगर उनके पास रहते भी हैं तो निकल के चले जाते हैं। ठीक है, नहीं रह सकते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी कभी भी गंदे लोगों के साथ नहीं रह सकती है, इसका ध्यान रखें। तो आप अनमोल हैं क्योंकि आप परमात्मा के क्रिएशन है, आप उनकी क्रिएटिविटी है, तो आप अनमोल हैं, थे, हैं और रहेंगे, इसका आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और जो लोग भी आपकी टांग पकड़ के खींचे हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए कौन क्या बोलता था, क्या बोलता है, क्या बोलेगा। हम किसी का ठेका नहीं ले रखे हैं, अपना देखिए, अपना सोचिए, अपने आइए अपने एनर्जी में, क्योंकि दुनिया टांग पकड़ के खींचने के लिए, गिराने के लिए, कितना भी कोई अच्छा कर ले, चाहे देश के लिए करे, घर के लिए करे, परिवार के लिए करे, समाज के लिए करे, जो लोग डोनर है, इवन परमात्मा भी, उनको भी लोग गाली दे के जाते हैं। अगर वो जाएंगे ना कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, कहीं भी जाएंगे, मत्था टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, लगाएंगे, अगर उनकी 10 विश थी ना, 10 विश में 9 विश पूरी हो गई, उसका ग्रेटिट्यूड पे नहीं करेंगे, लेकिन एक विश अगर पूरी नहीं हुई तो उसके लिए जरूर कोसेंगे। वो भगवान चेंज कर देते हैं, मंदिर चेंज कर देते हैं लोग बाग, और क्या ही बोले हम, है ना। क्यों? क्योंकि अरे ये तो मेरी सुनते नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है वो प्रार्थना आपके लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए 9 दिए और 10 नहीं दिए। क्या रीजन है? 1 नहीं दिए, क्या रीजन है? वो विश आपके लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए दिए। आपके मांगने में कोई कमी था, इसीलिए नहीं दिए। ऐसा सोचना है कि मेरे अंदर कोई कमी रही होगी तभी मुझे नहीं मिला, मेरे लिए सही नहीं रही होगी इसीलिए नहीं मिला। ठीक है, तो ये थी आपकी जो रीडिंग आ रही है आज। और नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय बोलिए, और जो लोग भी आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको टाटा गुड बाय बोलिए, अपने विजडम का यूज करिए, अच्छे लोगों का साथ संपर्क में आइए। आपके लाइफ में ऐसे लोग भी आने वाले हैं, आप उनको मान नहीं रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उनके अंदर नेगेटिविटी लग रही है, आप उनसे दूर भागते हैं। तो प्लीज़ अपने अंदर की नेगेटिविटी हटा देंगे तो वो व्यक्ति आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। ठीक है, कोई है तो है आप लोगों के लाइफ में, कोई ना कोई तो है, जरूर लिखिएगा, बताइएगा किनको किनको कितना मैच किया। राइट, तो आप लोग जो है जब इस तरह से बोलते हैं, लिखते हैं, करते हैं, तो ये जो है एनर्जी परमात्मा तक जाती है, यूनिवर्स तक जाती है, डिवाइन तक जाती है, फिर आप ही लोगों के मैसेज लेकर आती है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। तो देखते हैं अब आके कि जो लोग भी अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए, जिनके जिनके रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे करिए परमात्मा को। और जिनके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनके ज़्यादातर इसमें नार्सिसिस्ट काइंड्स ऑफ पर्सन की एनर्जी आती है, जो काफ़ी दुष्ट टाइप के हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, वैसे लोगों की एनर्जी आती है, और आप लोगों के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो देखिए, रीडिंग देखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखिए, लेसन लीजिए और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जो भी आपको दिए हैं उसके लिए जरूर परमात्मा को बोलिए कि थैंक यू परमात्मा, आपने इन लोगों के कैटेगरी में मुझे नहीं रखा, मुझे उससे ऊपर रखा है, इसलिए थैंक यू। लेकिन हाँ, अवेयरनेस जरूरी है, कब कहाँ से किसका लाइफ चेंज हो जाए मालूम नहीं, तो अवेयरनेस जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में कोई जो भी पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आ गया है पहला, उस जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट है, आपने बहुत काम किया है लाइफ में, आप चमक रहे हो, इसलिए भी उनको परेशानी हो रही है। अब आपका जो है अंधेरा समय जो है जा रहा है, उन्होंने आपका काम बहुत ख़राब किया है। तो नार्सिसिस्ट, जैसे कि मैं बोलती हूँ, आया है, वही एनर्जी आई है। और बताइए, और बताइए क्या कुछ है, और बताइए, सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ सोच रहे थे, बताइए। दूर है जो गोरोफिकल, बहुत दूर है, और बर्डन है उनके ऊपर, जो भी आपका काम खराब किए हैं, बर्डन है।
तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो बर्डन डाले थे, आप बर्डन से निकल रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। आने वाले समय में पास्ट में आपके लाइफ में बहुत सारा आपके ऊपर रास्ता ब्लॉक कर दिए थे, कैरियर में, किसी भी चीज़ में, खुशी में, सुख शांति में, ताकि आप आगे ना बढ़ सको। तो ये जो है रिवर्स हो गया है, ये रिवर्स हो गया है, ये चला गया है उनके पास में, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और आपका 11/11 अगर कोई मैनिफेस्टेशन था तो पूरा हो रहा है। और आप जो है, जो भी मैनिफेस्टेशन जब भी आप बताते थे और जो भी आपका काम उन्होंने ख़राब किया था, वो सारे मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। वो रियूनियन चाहते हैं, बहुत लोग मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई लोग शादी करना चाहते हैं, कोई लोग कमिटमेंट देना चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि आप अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं, आप अपना मूल्य जो है उनको बता पा रहे हैं। आने वाले समय में आप जो है, जो भी काम अभी कर रहे हैं, जो काम पास्ट में किए थे उसका फल आपको अभी मिल रहा है, जो काम अभी कर रहे हैं इसका जो फल है भविष्य में बहुत सुनहरा मिलेगा, ऐसा आपके पर्सन को, पार्टनर को लग रहा है। क्योंकि आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, आपके साथ यूनिवर्सल एनर्जी है, ये भी उनको रियलाइजेशन हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ आपके साथ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और कांटेक्ट में आना चाहते हैं। और अगर नो कांटेक्ट में है तो, और ऑन ऑफ जो करते रहते थे, अब आना चाहते हैं, पैशन है, पैशनेट है, आना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, तो उनको लगता है कि कमिटमेंट दे देना चाहिए, क्योंकि आप अपने हाथ से निकल जाओगे, उनके हाथ से निकल जाओगे, निकलने के पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन जो भी मुसीबत आपके लिए खड़ा किए थे, वो जो चीज़ है उनको रोक रही है आपके पास आने के लिए। आप जो है उनके गुड लक है, चार्म है, गुड लकी चार्म है आप उनके। उनका जो अहंकार है, उनका जो घमंड है, हर पल टूट रहा है। अगर उनका घमंड हो, उनके फादर का घमंड हो, दोनों अगर क्या बोले, पापा बेटा के घमंड हो, तो दोनों का अहंकार टूट रहा है। जो दोनों ने मिलके आपके लाइफ में तूफान लाए थे, मुसीबत खड़ा किए थे, तो इस वक्त जो है सबका घमंड अहंकार टूट रहा है। फादर पर्सन का भी टूट रहा है, और आपके पर्सन अगर किसी के फादर है तो उनका भी घमंड टूट रहा है। अपने बच्चों के साथ इनजस्टिस करने के लिए इनका भी घमंड टूट रहा है, उनके फादर का भी घमंड टूट रहा है। किसी तरह का एक अहंकार था, नार्सिसिज्म था कि हमारे हिसाब से लोग चलेंगे, हम अर्नर हैं, हम पैसा कमाते हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है। तो उनकी हम की ऐसी की तैसी हो रही है, वो आप कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा चाहते हैं। डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो किए हैं वही आया है, भरकर आया है। और उनको मतलब ये लग रहा है, एक बार देखते हैं दी हर्मिट को हम क्लेरिफाई करते हैं। पहले एम्परर को भी करेंगे, एम्परर को क्लेरिफाई करें प्लीज़, प्लीज़ गॉड यूनिवर्स, एम्परर को क्लेरिफाई करें। एंड हर्मिट को क्लेरिफाई करें प्लीज़, हर्मिट को क्लेरिफाई करें प्लीज़, जस्टिस। तो यहाँ पे एम्परर एक अजीब सा घमंड, एक अजीब सा अहंकार, एक अजीब सा पावर, एक अजीब सा ये कि आपको उनके घुटने पे आना ही पड़ेगा, आपको उनकी माननी पड़ेगी। आप जब तक उनके पास नहीं आएंगे आपकी लाइफ की शुरुआत नहीं होगी। अगर आपके फादर इन लॉ की ऐसी नेचर थी तो उनकी भी ऐसी की तैसी हुई है, और अगर आपके पार्टनर की थी तो उनकी भी ऐसी की तैसी हो रही है। और अगर आपके बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे थे, टेंशन दे रहे थे, आप बच्चे को अलग लेकर रह रहे थे, तो उनकी भी ऐसी की तैसी हुई है। क्योंकि आप भी सेफ हैं, आपके बच्चे भी सेफ हैं, और जो आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के फादर फिगर है, दोनों की ऐसी की तैसी हो रही है। क्योंकि इनका अहंकार, घमंड जो है, इनकी जो टूट रही है, टूट क्यों रही है? क्योंकि इनको पता चल गया कि जो हम रास्ता दिखाते थे सही नहीं था, गलत था, आपने उनको ना बोला है। और आपने जो दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत जो आपके लाइफ में खड़ा किए थे, आप ना बोलते थे, उतना ही आपके दर्द, आपकी मुसीबत में खड़ा करते थे। आपको सपोर्ट सिस्टम था आपका, आपके साथ कोई हेरोफेंट जैसे व्यक्ति थे, कोई काफ़ी मतलब आपके पीछे में कोई एनर्जी चल रही थी। कोई जैसे ये बैड एनर्जी आपके पीछे छोड़ते थे, कोई गुड एनर्जी भी आपके साथ चलती थी, कोई एंजेलिक पावर भी आपके साथ चलती थी। ये इनको रियलाइजेशन हो गया है, क्योंकि स्टार का कार्ड आना कोई आम बात नहीं है, 11/11 का कार्ड आना कोई आम बात नहीं है। तो उनको पता चल गया कि आप जो है आए थे, उनको उनकी एनर्जी की, उनकी घमंड की ऐसी की तैसी करने आए थे। उनको रियलाइज हो रहा है, जस्टिस मिल रहा है। तो आपने जो भी काम किए थे रिलेशन के लिए, अपनों के लिए, और आप उठ नहीं पाए थे, तो आप उठ रहे हैं, इनको पता चल रहा है। और आपको गिराते 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 जो है, ये जो है अपने लिए गटर में चले गए हैं, आपके लिए गटर
खोदते 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 ये जो है गटर में चले गए हैं। जस्टिस आ गया है, बहुत ज़्यादा 60 70 80 भी एज हो रही होगी तो डीप डाउन पछतावा है। अब जो है चाहते हैं कि आपके साथ एक शुरुआत हो जाए। देखिए यहाँ पे सेल्फ सेंटर पर्सन थे ये लोग, सिर्फ पैसा 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 चाहिए था इनको, और कमांडिंग कंट्रोलिंग नेचर था इनका, काफ़ी नार्सिसिस्ट वाला नेचर था, काफ़ी कंट्रोलिंग वाला नेचर था, पैसे को पकड़ के रखना चाहते थे। कभी भी इन लोगों ने आपके ऊपर चीज़ें खर्चा नहीं की है, बल्कि आपसे लूटा है, छीना है आपके पैसे को, प्रॉपर्टी को, किसी भी तरह से इनकी नज़र थी। तो जस्टिस आने के बाद में है जो आपका कोई भी कुछ नहीं ले पाएगा। जस्टिस आ रहा है, जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, जो उनका है वो कुछ भी करें लेकिन आपकी चीज़ों पे उनका हक जो है अब नहीं चलेगा। दूर हैं ये लोग और देख रहे हैं, काफ़ी दूर हैं, दूर से देख रहे हैं क्या करें कैसे करें, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। एंड उनको रियलाइजेशन हो रहा है आपके पर्सन को, पार्टनर को, कि आपने बनाया, आपने उनके लिए इतना सब कुछ किया और वो नमक हराम एहसान फरामोश निकले आपको छोड़ के और अपने फैमिली को जाके पकड़ लिए। इसका भी उनको अब जो है उनको पता चल रहा है कि बनाया किसने था, बिगाड़ा किसने किया था। और आपको ऑब्वियस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, एक सेंस आ रही है, एक अक्ल आ रही है, एक क्या बोले उसको, अवेयरनेस, अवेकनिंग आ रही है। और शायद ये पर्सन जो है बात करना चाहता है। अगर आप बात करना नहीं चाहती है तो ये पर्सन बात करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। ओह थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। देखें मैं जो बोली थी, परमात्मा की मर्जी थी, थैंक यू। बात करना चाहते हैं, देखिए वो बात करना चाहते हैं इस मामले में, इस चीज़ के बारे में वो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। तो कहा जा रहा है कि आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास जजमेंट आ रहा है। वो जो भी दुख दर्द कष्ट मुसीबत खड़ा किए थे आपके लाइफ में, उसको आप हील हो रहे हैं। आपको आर्के एंजल रफाइल जो भी बोले, आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको कब्र में अगर इन लोगों ने डाल दिया था तो वहाँ से आपको बाहर निकाले हैं, हीलिंग प्रोवाइड किए हैं, लाइफ में उठा रहे हैं। बहुत लोग इसमें हीलर हो सकते हैं, बहुत लोग परमात्मा से कनेक्टेड हैं, बहुत लोग इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत लोग समाज के लिए मीडिया से, सोसाइटी से ब्लॉग ऐसे में लिखते हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत लोग जो हैं अब कुछ ऐसे जगह में काम करते हैं जो वहाँ पे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। आगे आगे आपका और भी नेम फेम बढ़ने वाला है। तो आपके पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हाँ तो हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं। हैंगमैन है, बिल्कुल रुक गए हैं। तो एक समय में आपके पर्सन आपको छोड़ के जा रहे थे, अब कुछ बताना चाहते हैं, देना लेना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका मूड नहीं है, इसलिए वो जो उनका हार्ट ब्रेक है, आज सुबह सुबह उनका हार्ट ब्रेक है, क्योंकि कोई बात नहीं करेंगे आप। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ज़बरदस्त वाला डाला है। तो इस वक्त जो है बहुत 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 ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं आपको, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ लेन देन भी करना चाहते हैं तो आपने सब रोक दिया है, पूरी एनर्जी को जो है आपने रोक दिया है। तो ये थी आपकी एनर्जी। तो कैसी है, बहुत अच्छी है। यहाँ भी एनर्जी निकल कर आई है, वहाँ भी आई है। तो अपनी एनर्जी को पकड़ के रखें। चलिए, आने वाले टाइम में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। कार्ड के हिसाब से जिनकी एनर्जी है, तो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में या कुछ 6 मंथ कह ले, आप लोगों का बहुत दिन पर दिन अपग्रेड होते जाएंगे एंड आप निखरते जाएंगे और ये नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो और इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। इससे फाइटिंग करने की एनर्जी भी आ रही है। तो उस एनर्जी को जाने, पहचाने और अपने शैडो को पीछे छोड़ दें और शैडो क्रिएट करने वाले को भी पीछे छोड़ दें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर। थैंक यू।